प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ज़वा खंदक के बारे में आपने सुना होगा। ये एक ऐसा ग़ज़वा, एक ऐसी जंग थी जिसमें मुसलमानों ने एक खंदक खोद के कुफ़ार का मुकाबला किया था और अल्लाह पाक के हुक्म से इस जंग में मुसलमानों को फतह भी हासिल हुई थी। दरअसल इस जंग में सबसे बड़ा चैलेंज उस खंदक को खोदना था, क्योंकि आप देखें, अगर आपके पास मशीनरी है और बहुत हाई किस्म के इंजीनियर्स और बहुत वाफिर मिकदार में खुराक है, तब तो ये काम एक हद तक आसान हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास मशीनरी भी नहीं है और जो खंदक खोदने के लिए जो आपके पास लेबर है वो भी इस हालत में है कि वो मालदार नहीं है, उनके पास पूरी खुराक नहीं है और वो भूख की हालत में जो है वो काम कर रहे हैं, अब ये काम बहुत मुश्किल है। सहाबा इकराम ने जो कुर्बानियां इस्लाम के लिए दी हैं उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से जो कुर्बानियां दी, अब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा है। हमारे प्यारे आका की रहनुमाई में जो काम उन्होंने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। दरअसल इस खंदक की खुदाई के दौरान कुछ वाकयात, कुछ मोजज़ात पेश आए जो कि बहुत ही खास थे। उनमें से एक मोजज़ा ये था, हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन एक वाकया बयान फरमाती हैं कि मुझे मेरी वालिदा, जिनका नाम उमरा बिनते रवाहा था, ने 2 मुट्ठी खजूरें दी। अब आपको सोच सकते हैं कि एक बच्ची है तो उसकी 2 मुट्ठी खजूरें कितनी होंगी, और वो खजूरें देकर उन्होंने मुझे भेजा कि अपने वालिद और अपने मामू, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन रवाहा था और वालिद का नाम बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम था, उन्हें जाकर ये दे आओ ताकि वो दोपहर के खाने के तौर पर कुछ खा लें। अब वो फरमाती हैं कि मैं वो खजूरें लेकर आई और आकर मैं अपने मामू और वालिद को तलाश करने लगी। कभी इधर देखती, कभी उधर देखती, कि इतने में क्या हुआ कि हमारे प्यारे आका ने उन्हें देखा और फरमाया कि तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने आगे से अर्ज की कि ये चंद खजूरें हैं, मेरी वालिदा ने भेजी हैं मेरे वालिद और मामू के लिए, ताकि वो दोपहर के खाने में कुछ खा सकें। इतने में प्यारे आका ने फरमाया कि आप ये मुझे दे दें। तो उन्होंने वो खजूरें जो चंद उनके पास थीं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। तो वो कहते हैं वो खजूरें इतनी थीं कि प्यारे आका के दोनों हाथ भी, हथेलियां भी भरी नहीं उससे, यानी कि इतनी कम मिकदार में वो खजूरें थी। नबी पाक के हुक्म पर एक चादर, एक कपड़ा बिछाया गया ज़मीन पर और उस पर प्यारे आका ने वो खजूरें फैला दी। फिर जब वो खजूरें फैला दी गईं तो ऐलान फरमाया, बुलाया कि जो लोग खंदक खोद रहे हैं वो आएँ और दोपहर का यानी कि खाना खा लें। तो वो लोग आए अब, और माशाल्लाह आप देखें जो जिन्हें भूख लगी हो वो किस मोहब्बत से और किस जोश व जज्बे से आए होंगे खाना खाने। तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया और कहते हैं कि उन खजूरों में अल्लाह पाक ने इतनी बरकत डाली कि वो खाते जा रहे थे और वो खजूरें बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो लोग खाते जा रहे थे वो खजूरें बढ़ती जा रही थी, इस तरह वो लोग गए अगले आगे, इस तरह करके वो तमाम लोग जो खंदक खोद रहे थे उन्होंने वो खजूरें खा लीं। और फिर भी कैफियत ये थी कि वो खजूरें वो जो कपड़ा बिछाया था उस कपड़े के किनारे से नीचे आ रही थी। अब रिवायत के मुताबिक ये बताया जाता है कि 1000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन थे जो कि उस खंदक को खोद रहे थे, जिनकी तादाद एक रिवायत में 3000 भी बताई जाती है। प्यारे मुसलमानों, बात यह है कि जब इंसान अपने अल्लाह के हुक्म पर वो काम कर जाता है कि जो बज़ाहिर उसके लिए बहुत मुश्किल है, जो लग रहा है कि नहीं होगा या इसके करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आएगी, तो अल्लाह पाक भी फिर ऐसे ऐसे मोजज़ात ज़ाहिर फरमाते हैं कि जो उसने कभी नहीं सोचा होता। और ये तो और चीज़ है कि दुनिया में तो मुशक्क़तें हैं, फिर अल्लाह पाक ने जो जन्नत बनाई है वो इनके लिए बनाई है और अल्लाह पाक उसे जन्नत भी ज़रूर अता फरमाएंगे। आप देखें कि हम किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, स्टैंडर्ड बताए यार वो चीज़ बहुत अच्छी है, कोई हमसे बड़ा कोई बात करे हम उसकी बात सुनते हैं, यार वाकई ये बंदा बात कर रहा है ना तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। लेकिन जब अल्लाह पाक कुरान मजीद में खुद बयान फरमा रहे हैं और जन्नत की तारीफ़ें फरमा रहे हैं, तो सोचिए कि वो जन्नत क्या कमाल चीज़ होगी, हम तो तसव्वुर कर ही नहीं सकते ना। वो ऐसी क्या चीज़ होगी वो जन्नत जिसकी तारीफ़ें अल्लाह पाक फरमा। अच्छे काम करें, अच्छे अमल करें और अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचा लें। अल्लाह पाक हम सब के हामी और नासिर हों। आमीन सुम्मा आमीन।